हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन and brain is very complex part. Brain having different parts: forebrain, midbrain and hindbrain. So your brain having different parts. Now brain is 3 pounds on average. ब्रेन की 3 पाउंड एवरेज होती है और ये अप्रॉक्सीमेटली 30 kg होता है। इसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये सक करता है 20% ऑफ ऑक्सीजन को। अब ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं: फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। वन बाय वन हम इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हम चीज़ें भी पहले जान लेते हैं। ये जर्नल है कि ब्रेन हमारा क्या होता है। ये इंटर न्यूरॉन्स का बना होता है। ये 3 पाउंड ऑन एवरेज होती है, 30 kg इन वेट होता है, 100 बिलियंस न्यूरॉन होते हैं और ये सक करता है 20% ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है और हमारे ब्रेन को जो कवर करता है, कवरिंग है, उसकी प्रोटेक्शन है, वो 3 वे से होती है। सबसे पहले जो है वो स्केलेटन में क्रेनियम पार्ट है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इसमें ये जो लेयर है क्रेनियम है जो कि ब्रेन के पार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है मेनेनिंग जो है, ये जो ब्रेन में जो होती हैं 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। दैट इज़ ड्यूरामेनेनिंग, आर्चिनॉइड मेनेनिंग और पाई मेनेनिंग। ये आउटर लेयर होती है, ये मिडल लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है। ये जो है ब्रेन की प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट वन इज़ इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जो कि पाई और आर्चिनॉइड के बीच में होता है, जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अब हम वन बाय वन पार्ट ऑफ द ब्रेन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। हमारा जो फोर ब्रेन है वो क्या होता है। जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन जो होता है वो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है और वो कंट्रोल करता है वॉल्यूटनरी एक्शंस को, ठीक है। ये एक थिंकिंग पार्ट होता है जो कि कंट्रोल करता है वॉल्यूटनरी एक्शंस को। वॉल्यूटनरी एक्शंस या वो मूवमेंट होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होती हैं, लाइक हमारे हैंड की मूवमेंट, लिप्स की मूवमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर फोर ब्रेन हैविंग अ डिफरेंट पार्ट्स। इसकी हमारा एक ट्रिक है जिससे हम डिफरेंट पार्ट को लर्न कर सकते हैं। फोर ब्रेन की ट्रिक है याद करने की, फेक ऑरेंज कलर CD। फेक का F फर्स्ट है, दैट इज योर फोरब्रेन। फोरब्रेन का पार्ट है ऑल्फैक्टरी लॉब, सेरिब्रम,
सी, कलर का सी, और डी है डायएन्सेफलोन। ये जो है, जो हमारा फोर ब्रेन है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब हम इनके फंक्शंस की तरफ आते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम ऑलफैक्टरी लोब की बात करते हैं, दैट इज़ योर ऑलफैक्टरी लोब। ऑलफैक्टरी लोब हमारे नोज़ में प्रेजेंट होती है और ये हमारे सेंटर ऑफ स्मेल जो होती है, सेंटर ऑफ स्मेल इसको कहा जाता है। मीन्स जितनी भी हमें खुशबू आती है, गंदी स्मेल्स वगैरह आती हैं, उसका पता हमें किसके थ्रू लगता है, ऑलफैक्टरी लोब के थ्रू जो है वो हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, सबसे पहले मैं इजी पार्ट्स हैं उनको बता दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज़ योर सेरिब्रम पार्ट। नाउ व्हाट इज़ योर सेरिब्रम पार्ट? सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लगभग आधे से ज़्यादा जो एरिया है वो इस सेरेब्रम ने ही कवर किया होता है। ठीक है, सेरेब्रम जो हैं वो लेफ्ट और राइट टू लोब में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी बताती हूँ ये किस तरह का होता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये राइट हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं। दिख रहा होगा कि आपस में क्या है, ये कनेक्टेड हैं कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। कॉर्पस कैलोसम के थ्रू ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है कॉर्पस कैलोसम जो होता है, इसमें जो मैटर होता है वो वाइट मैटर जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, हेमिस्फीयर हैं, वो डिवाइडेड होते हैं 4 लोब्स में। ठीक है, फर्स्ट है फ्रंटल लोब, सेकंड है हमारी पार्शियल लोब, थर्ड है हमारी टेम्पोरल लोब, फोर्थ है हमारी ऑसिपिटल लोब। ठीक है, 4 लोब्स होती हैं। फर्स्ट है हमारी फ्रंटल लोब, सेकंड है हमारी पेरेंटल लोब, थर्ड टेम्पोरल लोब और फोर्थ वन इज अ ऑसिपिटल लोब। अब ये भी जो है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी लोब की, दैट इज़ योर अ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में डिफरेंट एरियाज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्री एरिया, मोटर एरिया एंड ब्रोकिस एरिया। अब ये एरिया जो हैं डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले हम प्रो एरिया की बात करते हैं। ये इनवॉल्यूटनरी मूवमेंट ऑफ मसल्स में हेल्प करते हैं, अब जो हमारे मोटर हैं वो हमारे वॉल्यूंटरी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और जो लास्ट एरिया है वो हमारी मोटर स्पीच में हेल्प करता है।
अगर हम बात करें इनवॉल्यूशनरी मूवमेंट, मैंने अभी ही आपको बताया कि इनवॉल्यूशनरी मूवमेंट वो मूवमेंट होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट है जो फूड को पास करती है ऑइसोफेगस से स्टमक की तरफ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो हमारी इनवॉल्यूशनरी मूवमेंट हैं वो होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारी हैंड की मूवमेंट, हमारे लिप्स की मूवमेंट, वो उसमें आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसी का पार्ट है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट नोब है पैरिटल लोब। इसमें जो होते हैं 3 रीजन होते हैं, 2 रीजन होते हैं। सोमेस्थेटिक एरिया जो कि हमारी सेंस ऑफ टच, टेम्परेचर वगैरह के बारे में बताता है। नेक्स्ट है गस्टरी एरिया जो कि हमारी सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में हमें बताता है। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट लोब। थर्ड वाली है हमारी टेम्पोरल लोब। अब जो हमारी टेम्पोरल लोब है उसमें हमारा क्या फंक्शन होता है, ये ऑडिटरी मीन्स हियरिंग के काम आता है, और ऑल्फैक्टरी जो अभी आपको बताया था स्मेल वगैरह के काम आता है, और इसमें स्पीक, ये इसके जिसको वर्निक्स एरिया बोला जाता है। ठीक है, वन ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, वर्निक्स जो कि स्पीच के लिए, ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए, ऑडिटरी हियरिंग के लिए, ये हैं इसके फंक्शन। तो ये है हमारा सेरेब्रम पार्ट और हमारा सेरेब्रम, और फॉर ब्रेन हमारा यहाँ पर जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डाईएनसेफ्लोन। डाईएनसेफ्लोन, डाईएनसेफ्लोन में हमारा पार्ट आ जाता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी अभी पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि ये जो है हार्मोन हाइपोथैलेमस डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है। तो फर्स्ट है हमारा थैलेमस। थैलेमस जो होता है वो टॉप ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, अब जल्दी जल्दी मैं लिख रही हूँ, अगर स्पेलिंग्स मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर देट। स्मेल की सेंस करना या रेगुलेट करना हमारे मोटर और कॉग्निटिव फंक्शंस को, वो थैलेमस का काम होता है। अब हमारा हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो टू थैलेमस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये रेगुलेट करता है किस चीज़ को? ये रेगुलेट करता है हमारी स्लीप को, हंगर को, बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, और हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको वर्क करने में हेल्प करता है। अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी, अगर मेरा आप वीडियो देखा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो मैंने उसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो आप वहाँ पे जाकर भी इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है, हमारा कौन सा पार्ट? मिड ब्रेन। नेक्स्ट वन है हमारा हाइंड ब्रेन। अब हमारे हाइंड ब्रेन में
जो पार्ट है वो आता है हमारा पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। जितनी भी हमारी बॉडी में ब्रीदिंग रिदम्स होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम जो है हमारा पोन्स का होता है। ठीक है, और हमारा जो जितने भी हमारे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये जो वर्क है ये हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के थ्रू जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा सेरिबेलम जो है वो बिलो दी ऑसिपिटल लोब पाया जाता है, और ये जितने भी हम पोस्चर्स कर बनाते हैं, बैलेंसेस बनाते हैं, वो इसके थ्रू जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रेन, और ब्रेन के कुछ फंक्शंस, पार्ट्स के कुछ फंक्शन। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा या कुछ मेरे से मिस हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को दोबारा से डिस्कस आपके साथ करूँगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।